हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ FRB दैट इज़ फ्री रिवीजन बैच ऑफ इंडियन पॉलिटी। और इस फ्री रिवीजन बैच में हम क्या करेंगे, हम पूरा इंडियन पॉलिटी रिवाइज करेंगे। एंड दिस वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द APSC एस्पिरेंट्स, ADRE एस्पिरेंट्स, असम पुलिस एस्पिरेंट्स एंड ऑल अदर गवर्नमेंट एंड कम्पिटिटिव जॉब एस्पिरेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम UPSC, स्टेट PCS, SSC, रेलवे। तो जितने भी सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं इंडिया के, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इस इनिशिएटिव में हम पूरा पॉलिटी रिवाइज करेंगे एक एक टॉपिक करके। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रीएम्बल, और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो। उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जैसे कि आप सबको पता है कि मैं स्टडी ब्लॉग्स अपलोड करती हूँ, और ये जो फ्री इनिशिएटिव होगा ये आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ही मिल जाएगा। वहाँ पे FRB इंडियन पॉलिटी करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, जहाँ पे सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ओके, सो आइए एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस प्रीएम्बल में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी एज यू नो, और टॉपिक है प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल ही मैंने पहला टॉपिक क्यों चुना है, उसके पीछे का यही रीज़न है कि इंडिया में जितने भी सारे गवर्नमेंट जॉब्स एग्ज़ाम होते हैं, या फिर असम में जितने गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम होते हैं, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं रहा होगा जिसमें प्रीएम्बल का क्वेश्चन नहीं बनता है। क्योंकि प्रीएम्बल एग्जामिनर का या फिर जो लोग क्वेश्चन सेट करते हैं कमीशन का एक फेवरेट टॉपिक है। तो हर एग्ज़ाम में प्रीएम्बल से क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए हमने जो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है उसको पहले खाने का सोचा है। ओके, सो एक ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पे एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया था, कब एनफोर्समेंट हुआ था, वो सब चीज़ें हैं। क्योंकि प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का भी ओवरव्यू लेना ज़रूरी है इसलिए। उसके बाद हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन की हमने कहाँ से प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया, किस चीज़ ने उसको इन्फ्लुएंस किया। एंड उसके बाद एज यू नो आपके डे टू डे लाइफ में ये कीवर्ड्स आपको देखते होंगे, जैसे कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो इन फैंसी कीवर्ड्स का हम अच्छे से मीनिंग जानेंगे, कब कौन सा वाला आया था वो भी जानेंगे। ओके, एंड उसके बाद ऑब्जेक्टिव कि प्रीएम्बल का कुछ वर्ड्स है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उसके पीछे का रीज़न है, वो भी देखेंगे। उसके साथ साथ कि क्या प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है, या फिर आज तक कितने बार अमेंड हुआ है प्रीएम्बल, एंड अमेंड हुआ है तो उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड किया गया, क्या रिमूव किया गया, वो सब चीज़ें देखेंगे। एंड उसके साथ साथ एज यू नो कि प्रीएम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज में आता है, जिसको हम समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, या फिर कौन सी केस में बोला गया ये पार्ट है, कौन सी केस में नहीं बोला गया पार्ट नहीं है, तो वो सब चीज़ें हम जुडिशियल रिव्यू में देखेंगे। तो यहाँ पे 3 फेमस केसेस है, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। और उसके एंड में हम कुछ क्विक फैक्ट्स है जो प्रीएम्बल के बारे में, वो भी हम बताएंगे। और इसी के साथ हमारा वीडियो होगा एंड। तो हमने एक ओवरव्यू देख लिया, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कहा है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज में ही हमारा प्रीएम्बल आता है। तो प्रीएम्बल को क्या कहा जाता है, प्रीएम्बल इज ऑल्सो नोन एज द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, जो नोट्स में नहीं होगा वो आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। ओके, तो प्रीएम्बल इज ऑल्सो नोन एज द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रीएम्बल का जो पहला लाइन है दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। जैसे कि आप सबको पता है कि हम देश के आज़ाद होने से पहले 200 साल के लिए ब्रिटिश के अंडर में थे, ब्रिटिश की गुलामी कर रहे थे। तो उस टाइम पे क्या होता था कि हमारा जो इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो डिसीजंस है, वो ब्रिटिशर्स लेते थे। लेकिन इस प्रीएम्बल को जब हमने बनाया है, हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे, उन्होंने एक चीज़ तो पक्का कर दिया था कि अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ये कोई बाहर का इन्फ्लुएंस से नहीं होगा, ये हम खुद को देंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन का पहला लाइन ही बहुत कुछ समझा देता है। तो ये है की फ्रेज। ओके, की फ्रेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है विच वन इज द की फ्रेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेके नीचे 4-5 लाइन दे सकता है। तो यहाँ पे सिंपली है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, एंड उसके बाद इट डिक्लेयर्स इंडिया ए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये जो फैंसी वर्ड्स आपको डे टू डे लाइफ में सुनने को मिलता है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये इसका हम आगे पूरा प्रॉपर मीनिंग देखेंगे। उससे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि हमारे जो प्रीएम्बल है उसने ही डिक्लेयर कर दिया कि हमारा इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, या फिर रिपब्लिक कंट्री। तो कंट्री हम एज ए नॉर्मल टर्म में बोलते हैं, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल साइंस के टर्म में बोलने जाओगे तो उसको स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेट और कंट्री में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के टर्म में स्टेट यानी कि कंट्री है, नेशन है, एक ही बात है। एंड उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था, तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था ऑन
26 नवंबर 1949। तो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया था? प्लीज़ रिपीट विथ मी, ऑन 26 नवंबर 1949। और एक चीज़, ये डेट है कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कब अडॉप्ट किया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हमने अपने प्रियम्बल को अडॉप्ट कर लिया था। तो प्लीज़ अपने नोट में नोट डाउन कर लीजिए या फिर कमेंट्स में लिख दीजिए, सो दैट आपका याद हो जाएगा कि हमने अपना जो प्रियम्बल है उसको कब अडॉप्ट किया था। तो हमने अपने प्रियम्बल को अडॉप्ट किया था ऑन 22 जनवरी 1947। ऑन कब किया था? 22 जनवरी 1947। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया था? ऑन 26 नवंबर 1949। यानी कि पहले हमने हमारे प्रियम्बल को ही अडॉप्ट किया था, उसके बाद हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, एंड उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स्ड हुआ है ऑन 26 जनवरी 1950। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये आपको एकदम बाय हार्ट याद हो जाना चाहिए। अगर आप लिख नहीं पा रहे हो, अभी आप सिर्फ लेटे लेटे फ़ोन देख रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के रख सकते हो, सो दैट आपके मेमोरी में वो जो चीज़ें आ जाएँ। एंड उसके बाद जो प्रियम्बल है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? इट रिफ्लेक्ट द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करता है हमारा प्रियम्बल। आई होप यू आर क्लियर, राइट। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, तो एज यू नो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमने बाहर से अडॉप्ट किया है। और देयर आर क्रिटिक्स जो ये बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन तो एक सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला ही बुक है, लेकिन हमारे B.R. अम्बेडकर ने कहा है कि नहीं, हमने बहुत सारे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन का रैंडसेकिंग किया है और इसके बाद ही जो अच्छी चीज़ें वो हमने अडॉप्ट किया है। तो हमने हमारे जो प्रियम्बल है उसका इंस्पिरेशन लिया है US की कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, फ्रॉम वेयर डिड वी अडॉप्टेड द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल हमने लिया या फिर कहाँ से अडॉप्ट किया? तो हमने US की कॉन्स्टिट्यूशन से प्रियम्बल को अडॉप्ट किया, एंड US वाज द फर्स्ट कंट्री टू बिगिन विद द प्रियम्बल। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कंट्री ने पहली बारी प्रियम्बल को बिगिन किया था? तो दैट इज US, ओके। और ये नॉट ओनली फ्रॉम द US बट ऑल्सो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पुट फॉरवर्डेड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो किसने पुट फॉरवर्ड किया था? तो वो श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने पुट फॉरवर्ड किया था। एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आया था? ऑन 13 दिसंबर 1946 को। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आया? 13 दिसंबर 1946 को। प्लीज़ नोट डाउन इन योर कॉपीज या फिर कमेंट सेक्शन में आप लिख दो, सो दैट आपका याद हो जाए, ओके। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा फैंसी कीवर्ड्स। तो आई एम श्योर ये सब कीवर्ड्स से आप बहुत अच्छे से रूबरू हो, क्योंकि डे टू डे लाइफ में इन कीवर्ड्स का बहुत ही चर्चा चलता है, एंड दैट इज़ वेरी गुड ऑल्सो। तो आइए जानते एक एक करके। तो सबसे पहले सॉवर्जिन। तो सॉवर्जिन का मतलब क्या है? तो सॉवर्जिन अगर सिंपल टर्म में आप जानो तो सॉवर्जिन का एक ही मतलब है कि देयर इज नो अथॉरिटी अबव एंड नॉट अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल पावर एंड फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर। आई नो आपको कोई समझ में नहीं आ रहा होगा, तो सिंपल बोल दूँ कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट देश है जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल जितना भी मैटर्स है वो इंडिया खुद डिसाइड करता है, बाहर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हम पहले ब्रिटिश के अंडर में थे, तो हमारा जो भी अच्छा हो बुरा हो, इंटरनल मैटर हो एक्सटर्नल मैटर हो, उन सब का डिसीजन कौन लेता था? ब्रिटिशर्स लेते थे। लेकिन जब से इंडिया आज़ाद हुआ है, जब से हम कॉन्स्टिट्यूशन लाए, तो हमने एक चीज़ तो बोला कि हमारा देश सॉवर्जिन है, हम अपना डिसीजन खुद लेंगे, एंड इंडिया इज़ ए इंडिपेंडेंट नेशन, दैट्स इट। उसके बाद आता है सोशलिस्ट। तो जो सोशलिस्ट है वो ऐड हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि हमारा जो प्रियम्बल है वो अमेंड हो सकता है, एंड आज तक सिर्फ एक ही बार ही प्रियम्बल अमेंड हुआ था, एंड दैट इज़ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। और इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 3 नए वर्ड्स को ऐड किया गया था प्रियम्बल में, और इनमें से एक वर्ड है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या है कि सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, जो हमारा देश है उस देश में हर इंसान को इक्वल सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, दैट्स इट। उसके बाद है सेकुलर। तो सेकुलर वर्ड भी सेम ऐसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू ही ऐड किया गया था। और सेकुलर वर्ड तो आई नो बच्चा शायद जानता होगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चलता है ये वर्ड कि हमारा देश सेकुलर नेशन है, लेकिन
कुछ अंधा भक्तों को इसका मीनिंग अच्छे से नहीं पता। तो सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि ऑल रिलीजियन आर रिस्पेक्टेड इक्वली, हर धर्म का इक्वल रिस्पेक्ट है हमारे इंडिया में। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज़ बोला है कि हम अपने जो देश के रिलीजन से उन सब रिलीजन को हम इक्वली मानते हैं, इक्वली ट्रीट करते हैं। दैट इज़ आवर ब्यूटी। ओके, उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक का सिंपल मतलब है कि हमारा जो गवर्नमेंट है उसको हम कॉमन पीपल ही इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि इलेक्शन होता है, गवर्नमेंट को इंडियन के लोग ही इलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है वर्ड रिपब्लिक। तो वर्ड रिपब्लिक का मतलब क्या है कि हमारा देश का जो हेड होगा, हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। तो हमारे जो एज यू नो कि पॉलिटिकल साइंस के भाषा में नेशन या फिर कंट्री को हम स्टेट भी बोलते हैं। तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है तो वहाँ से थोड़ा सा आ जाता है। तो एनीवेज, तो हेड ऑफ द स्टेट को हम खुद इलेक्ट करते हैं, वो हेरिडिटरी नहीं होता है। तो हेड ऑफ द स्टेट कौन है हमारा? दैट इज़ द प्रेसिडेंट। तो अभी आप बोल रहे होंगे कि हम तो प्रेसिडेंट को वोट नहीं करते, लेकिन आप तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हो, और वो अगर प्रेसिडेंट को वोट करके बनाते हैं तो वो भी तो वोटिंग हुआ, राइट। तो यही है रिपब्लिक का मतलब है कि हम अपने हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट करते हैं। ओके, आई होप सब क्लियर है। कुछ भी डाउट है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपकी डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स है प्रियम्बल की। दैट इज जस्टिस। तो हमें जस्टिस किस किस चीज़ में मिलेगा? हमें सोशल जस्टिस मिलेगा, इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा, पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। उसके बाद लिबर्टी। तो लिबर्टी में हमारा क्या क्या आता है? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। यानी कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने बिलीफ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम अपने फेथ जो है वो कर सकते हैं, हम अपने इच्छा से वर्शिप कर सकते हैं। वो सब चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन लिमिट्स में, सो दैट वी डू नॉट हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ एनी अदर पीपल और एनी अदर रिलीजन, के हम अपने लिमिट्स में रह के ये सब चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आता है इक्वलिटी। तो हमारे पास क्या क्या इक्वलिटी है? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो हमारा स्टेटस और अपॉर्चुनिटी का इक्वलिटी है। फिर आता है फेटर्निटी। तो फेटर्निटी क्या है? एजोरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। तो फेटर्निटी का सिंपल मतलब है कि हमें यूनिटी मेंटेन करना है, ब्रदरहुड मेंटेन करना है। तो यही है हमारे प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सो अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट क्या हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं? एज आई टोल्ड यू अर्लियर तक कि हाँ, हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन आज तक प्रियम्बल सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ था। दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इसको बाय हार्ट याद कर लीजिए, और ये तो आपको एकदम इजी याद हो जाएगा। 42nd, राइट। तो 42 4 + 2 = 6। तो यहाँ पे 1976, अंडरस्टूड। 4 + 2 = 6 यानी कि 76, 1976। और इसमें हमने 3 नए वर्ड्स को ऐड किया गया था। दैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने कितने वर्ड्स को ऐड किया था? यस, एग्जैक्टली 3। और वो वर्ड्स कौन कौन से थे? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। वेरी गुड। तो चलो नेक्स्ट। तो एज यू नो कि 3 फेमस केसेस हैं जिसको प्रियम्बल का चर्चा हुआ था इन केसेस में। द फर्स्ट वन इज बेरुबारी यूनियन केस ऑफ 1960। तो इसमें क्या है? इसमें बोला गया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये डिक्लेयर कर दिया था 1960 को कि नहीं, प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन फिर एक केस आया, केशव नंद भारती केस 1973 में। उसने कहा कि नहीं, प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन उसके बाद और एक केस आया, दैट इज मिनेर्वा मिल्स केस। तो उसमें बोला गया कि नहीं, प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट एंड रिफ्लेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, दैट इज जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। तो आज की डेट पे क्या है कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी केस में बोला गया था कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तब आप क्या बोलोगे? सिंपली बेरुबारी यूनियन केस ऑफ 1960, इसमें बोला था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है। फिर केशव नंदा भारती केस आया, इसमें बोला पार्ट है। फिर मिनेरावा मिल्स का केस आया, इसने बोला इंटीग्रल पार्ट है। सो आई होप आई एम क्लियर। उसके बाद थोड़ा क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं कि प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट्स। हम प्रियम्बल को किसी कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, ठीक है। एंड इट इज प्रीफेस नॉट ए सोर्स ऑफ द पावर। तो ये बस एक प्रीफेस है, सोर्स ऑफ पावर नहीं है, इसलिए हम कोर्ट में नहीं ले जा सकते। अगर सोर्स ऑफ पावर होता तब हम कोर्ट पे ले जा सकते थे। एंड इट हेल्प्स इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एंड इट रिफ्लेक्ट्स द विजन एंड वैल्यूज ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एज आई टोल्ड यू ऑल्सो कि प्रियम्बल को बनाने के पीछे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उनका विजन और वैल्यूज वो सब कुछ प्रियम्बल में रिफ्लेक्ट होता है। सो यस, दैट्स इट फॉर द डे।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपका प्रियम्बल अच्छे से रिवाइज हुआ होगा। अगर कुछ और फैक्ट्स आपको प्रियम्बल के रिलेटेड पता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, सो दैट उनको भी ये चीज़ पता चल रहा है। तो ये रहा हमारा पार्ट 1। मैं कभी ऐसे वीडियो में नहीं बोलती, मैं अपने व्लॉग्स में नहीं बोलती कि शेयर करो, बट इस वीडियो में ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है इस वीडियो को बनाने में, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे सेकेंड पार्ट में। और क्या कौन से टॉपिक आपको सेकेंड पार्ट में चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहो, पढ़ते रहो। कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये जो PDF है ये आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, तो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जब आप जाके डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो। सो यस, बाय, दैट्स इट फॉर द डे।